वेलकम बैक टू J&R शो। टाइम राजा विद सलमान। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो वीडियो रिएक्शन के लिए लेके आए हैं वो वीडियो है कासिम अली शाह, हमारे बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं पाकिस्तान के, जिनकी वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा वायरल होती है पाकिस्तान में। क्या उनकी राय है अर्तुगरुल गाजी के बारे में, बिल्कुल वो हम इस वीडियो में देखेंगे और उसके बाद में उस पर बात करेंगे, क्योंकि कुछ बीच में ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 80 और 90 की दहाई में हम कई ड्रामास देखते रहे। उन ड्रामास में एक मारूफ ड्रामा वारिस था, इसके साथ धुआं ड्रामा था, अल्फा ब्रेवो चार्ली था, मन चले का सौदा था, अंधेरा उजाला था, जंगलूस था और एक बड़ा शानदार ड्रामा ऐनक वाला जिन भी था। ये हमारा जो ज़माना था, मैं बात करूं 80s 90s का, हमारे बचपन का ज़माना था। और वो तमाम के तमाम मेरे दोस्त जिनकी उम्र इस वक्त 40 के करीब है, उन्होंने ड्रामास को देखा होगा। हम सब के सब जिनकी उम्र 40 के करीब है और 40 के लगभग है, हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे लाशऊर में, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इन ड्रामों के नक्श मौजूद हैं। हम कहीं ना कहीं इन ड्रामों को रिकॉल करते हैं और हमारे बचपन की कई यादें, इमेजिनेशन इन ड्रामों की कहानियों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये नस्ल जिन्होंने ये ड्रामे देखे, ये आज की नस्ल से थोड़ी सी मुख्तलिफ आपको महसूस होगी। आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ, चंद दिन पहले मैंने देखा कि बच्चे मेरे वो टीवी का एक ड्रामा उसको देखना उन्होंने शुरू कर दिया है। तज़किरा उस ड्रामे का मैं एक अरसे से सुन रहा था। मेरे दोस्त अहबाब, कई मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि अर्तुगरुल गाजी ये लाजमी आप देखिए। लेकिन जब रमज़ान शुरू हुआ, PTV ने अर्तुगरुल गाजी की डबिंग की और इसको चलाना शुरू किया, नशर किया। मेरे बच्चे इस ड्रामे को देखने लग पड़े। मेरा ख्याल है अगर वो एक समझाने के लिए कहूँ तो एक गलती मैंने की कि एक दिन उनके साथ बैठ के एक किस्त देख ली। बस उस गलती के बाद क्या हुआ कि मैंने फिर रोज़ अर्तुगरुल गाजी को देखना शुरू कर दिया। हम कई दफ़ा रिपीट उसको देख लेते हैं और यूट्यूब पे जाके भी देखते हैं। मेरे कई दोस्त इससे पहले नेटफ्लिक्स पे इसको देखते रहते थे। ये सब की सब दास्तान आपको सुनाने का मकसद क्या है कि कुछ ऐसा ज़रूर इस ड्रामे में है कि इसे देखने के बाद आप इससे बच नहीं सकते। हालांकि आप देखिए कि इस ड्रामे में जो किरदार हैं, उनके लिबास, उनका अंदाज़, वो बड़ा क्लासिकल दिखाया गया। आज से 700 साल पहले जो मुसलमानों का अरूज था उस वक्त को दिखाया गया और एक बड़ा शानदार करैक्टर जिसको अर्तुगरुल गाजी कहते हैं। कमाल ये है इस करैक्टर का कि ये करैक्टर अपने डायलॉग्स, अपने जुमले, सिचुएशंस, वैल्यूज़, एथिक्स की वजह से इंतहाई इस वक्त मशहूर और मारूफ होता जा रहा है। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, ये जब पाकिस्तान में शुरू हुआ है ना PTV पे, तो एक हफ्ते के अंदर इसको 13 मिलियन लोगों ने, 13 मिलियन लोगों ने देखा है इस ड्रामे को। और जब तुर्की, जिस मुल्क ने इसे खुद बनाया है, उसके पहले हफ्ते के अंदर उन्होंने 1 मिलियन लोगों ने देखा था। यानी हम उनसे भी आगे जा रहे हैं यार। लेकिन नहीं, इसमें पता है तमाम के तमाम ममालिक में तकरीबन कोई 60 के करीब ऐसे ममालिक हैं, इसके मिलियंस में व्यूड है और ये देखने वालों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है। अच्छा, कमाल की बात ये हुई कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उन्होंने भी कहीं रिकमेंड किया कि पूरी कौम को इस ड्रामे को देखना चाहिए। आपको ये भी हैरानकुन बात बता दूं कि यूरोप में इस ड्रामे पे क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया, मिस्र में इसके खिलाफ फतवे मिल गए, इंडिया ने इसको बैन कर दिया, इवन अरब ममालिक में भी इस पर शदीद क्रिटिसिज्म हुआ। उसके बावजूद ये देखा जाता रहा। इस ड्रामे की ख़ास बात ये है कि ये हकीकी किरदार, हकीकी कहानी और एक अरूज की दास्तान, जो मुसलमानों के अरूज की दास्तान है, उसको कहीं ये रकम करता है। हमारी नई नस्ल जो बैटमैन, स्पाइडरमैन, एक्समैन, सुपरमैन, इस तरह के करैक्टर्स जो फर्जी किरदार हैं, इनसे बड़ी मुतासिर हो चुकी थी। वहाँ पर एक असल किरदार अर्तुगरुल गाजी, उसको देखने का सबको मौका मिला। मुझे इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात यह लगी कि मर्द दाढ़ी में, औरत मुकम्मल लिबास में कितनी जाज़िबे नज़र लगती। नौजवान नस्ल जब भी किसी को फॉलो करना शुरू करती है तो वो उसकी तस्वीरों को अपनी डीपियों पे लगाना शुरू कर देती है। अर्तुगरुल गाजी की तस्वीरों को नौजवान नस्ल ने अपनी डीपियों पे लगाना शुरू कर दिया। ये ड्रामा बताता है कि एक कबीले, काई कबीले के चंद अफराद जिनके पास ईमान था, जज्बा था, अल्लाह पे पूरा भरोसा था, वो कैसे पूरी दुनिया पे छा जाते हैं और हुकूमत करने लग पड़ते हैं। सबसे कमाल बात बताऊं, इस ड्रामे के जो जुमले, डायलॉग्स हैं, वो सुनहरी हरूफ से लिखने चाहिए। मैं उनको कोटेशन समझता हूँ और उन कोटेशंस को लोग फेसबुक पे पोस्ट भी करने लग पड़े। मैं चाहूँगा कि इस ड्रामे के कुछ डायलॉग्स, जुमलों को मैं आपको सुनाऊँ। अगर तुमने अपने दुश्मन को अपना वतन ही नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा भी रखने दिया
तो मसाइब क्या हम पर बात, आ पड़ेंगे। जिसका कोई जैसे ख्वाब पाकिस्तान पे नहीं, आए। उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। अगर हम गिर जाते हैं तो पूरी इस्लामी दुनिया गिर जाती है। जब तक हम अपने अकीदे रवायात से मजबूती से वाबस्ता होंगे, हमारे सर नहीं झुकेंगे और इस्लामी परचम नहीं गिरेगा। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, कोई भी हमें घुटनों के बल नहीं गिरा सकता। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। जुल्फ़कार से अच्छी ना कोई तलवार है और ना अली से बड़ा कोई बहादुर ज़मीन पर। असल हीरो वो होता है जो नीचे गिरते ही उठता शुरू है। में दो सबसे ताकतें, पहला एक डायलॉग। तलवार दूसरी अकल। अभी तक कोई ऐसी तलवार ईजाद नहीं हुई जो अकल को हरा सके। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन वो आखिरी सांस मेरे लिए हराम हो बेशक। जिससे पहले मैं हथियार डाल दूँ। हमारे असलाफ की दास्तानें बच्चों को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती है। मोटिवेशन जहाँ इंसान जाता है मैंने कहा ना, पूरा वहाँ ड्रामा इसका ही रिस्क पहले से motivation पहुँच है। चुका होता है। हमें ख़यानत और धोखाबाजी से कामयाबी हासिल करने की बजाय मौत को तरजीह देनी चाहिए। हक की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़े। जद्दोजहद हमारी है मगर फतह अल्लाह की। हम या तो गाजी बनेंगे या शहीद, मगर हमारी तलवारों की झनकारें हज़ारों सालों तक सुनाई देंगी। मायूसी हमारे लिए हराम है। हमें अल्लाह की रहमत से मायूस न होने का हुक्म दिया गया। अगर हमने आज डर के मारे बुज़दिली की चूड़ियाँ पहन ली तो हमारी नस्लें जालिमों से कांपेंगी। तमाम जहान भी अगर जालिम हो जाए तब भी हम जुल्म से डरने वाले नहीं। उस घोड़े पे कभी सवार होने की कोशिश ना करो जिस पे काबू ना पा सको। तलवार उसी के हाथ में सजती है जिसे चलानी आती हो। मैं गद्दार को माफ़ नहीं करूँगा चाहे वो मेरा भाई हो। मैं मजलूमों की हिफाजत करूँगा चाहे वो मेरे दुश्मन ही हों। हमारे दिलों में क्या है, हम अपने अल्फाज और अपनी मौत से इसको जाहिर करेंगे। हक के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो तो भी ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। सबसे कमाल की बात मुझे इस ड्रामे की ये लगी कि जब भी इस ड्रामे में ये सीन आता है कि कोई करैक्टर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी लेता है तो बाकी सब जो कबीले के लोग होते हैं, अफराद हैं, वो अपने सीनों पे हाथ रख के सर को झुका के अदब का इजहार करते हैं। इस ड्रामे में इताअत इलाही, मोहब्बत रसूल, इस्लामी तफाखुर, मिली गैरत, दीनी हमीयत, फलाह इंसानी, ये कूट कूट के भरी हुई। ये ड्रामा ये भी बताता है कि साजिश, चालाकी और मुनाफिकों से कैसे डील करना। मेरी ये गुजारिश है, लॉकडाउन के डेज़ हैं, छुट्टियाँ हैं, आप बच्चों के साथ बड़ा वक्त गुजारे हैं, आप इस ड्रामे को फैमिली के साथ बैठ के जरूर देखिए। ये बच्चों की तरबियत के लिए और बिलखसूस पूरी कौम की गैरत को जगाने के लिए, हिम्मत को बढ़ाने के लिए और ये यकीन दिलाने के लिए कि आप जितनी मर्जी कम तादाद में, अगर आपके पास ईमान है, आपके पास गैरत है, आपके पास यकीन है, आपका अल्लाह पे भरोसा है, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक। अगर 80s और 90s की दहाई के ड्रामों के डायलॉग्स आज हम सबको याद हैं तो ये नहीं हो सकेगा कि आज उर्तुगल देखने वाली कौम इसके डायलॉग्स को याद ना रखे और ये डायलॉग्स उसके ब्लड में कहीं शामिल ना हो जाए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, कौमें कामयाब होती हैं नज़रिए से, कौमें कामयाब होती हैं किसी फ़लसफ़े से, और कौमें कामयाब होती हैं एतमाद से। ओके, सो बेसिकली मेरे माइंड में पता है काफ़ी बातें, बहुत सी बातें करने वाली हो गई हैं। बहुत ज़्यादा ही बातें आ रही थी करने को कि यार देखिए हमारी जिसे कहते हैं ना सकाफ़त, ठीक है, मुसलमानों की सकाफ़त जो थी वो हम लोग उसे भूल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब भूल नहीं, मतलब काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं। बिल्कुल काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं उसे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की था कि अभी हमारे अंदर वही जोश और वही जुनून है, इसीलिए हम लोग इतनी जल्दी इस तरफ माइल हो गए। मतलब ये ड्रामा देखने की तरफ सारे आ गए। मतलब कई ड्रामे आते हैं, हर कोई उस तरफ नहीं जाता। मतलब कोई ड्रामा होगा जो आपने नहीं देखा होगा या मैंने नहीं देखा होगा, मतलब कई लोगों ने नहीं देखा होगा इसमें कोई... लेकिन ये एक ड्रामा है जिसको हर कोई देखने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मुसलमानों की हिस्ट्री है और हर कोई अर्तगुल अपने आप को समझने लगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात ना यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा था कि हम लोग इसमें कोई बड़प्पन नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें लगता है अगर आपको हमारे पेश अगर ना हो तो आप देख भी सकते हैं कि हम लोगों ने जब हम लोगों ने रिकमेंडेशन की थी, जब हम लोगों ने वीडियो बनाई थी इस ड्रामे के लिए कि लोग ये ड्रामा देख सकें, ठीक है, तो आई थिंक सो आपको यूट्यूब में बहुत कम वीडियोस ऐसी मिलेंगी जो कि रिकमेंड आपको करेंगी ये ड्रामा देखने के लिए। तो हम लोग
फिर उसके बाद हम मतलब तब से मैं और सलमान जो है वो ऐसी को वीडियो देख रहे थे कि यार मतलब हम लोगों को भी वीडियो मिले, कोई मोटिवेशन वीडियो मिले कि यार कोई बंदा रिकमेंड करे कि यार आप ये ड्रामा जरूर देखें। और फिर बैक टू बैक रिकमेंडेशंस आ रही हैं, हमारे पीएम की रिकमेंडेशन आ गई, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की रिकमेंडेशन आ गई। तो पीएम वाली शायद पहले आई थी। हाँ, पीएम वाली आई, तो पीएम की तो तो करके रिकमेंडेशन क्या अभी एंड में जो बात की उन्होंने कि मुसलमान जो हैं वो अपने घरों में, मुसलमान ही मेरे ख्याल से अगर कोई और रिलीजन का भी है वो भी अगर इसको देखेगा तो उसका क्लियर होगा माइंड कि मुसलमान क्या थे, क्योंकि मुसलमानों ने कभी किसी मजलूम पे हाथ नहीं उठाया, किसी बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाया, किसी मतलब ये कि और रिलीजन वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उनका माइंड कि मुसलमानों की सकाफत क्या कहती है, हर मज़हब की इज्जत है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इस तरह ही है बेसिकली जो आपके नज़दीक जो मुसलमानों का एक इमेज बना हुआ है, ठीक है, जो कि मीडिया ने बनाया। बिल्कुल, ये सिर्फ मीडिया ने बनाया। वो आपको ये ड्रामा देख के पता चलेगा कि बेसिकली वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो हम लोग तो आपको फिर से ये रिकमेंड करेंगे कि आप ये ड्रामा देखें, जो नहीं देख रहे वो देखें, जो नहीं देख रहे वो जरूर देखें, ठीक है। आप लोगों ने अगर लिंक चाहिए हो ड्रामे का कोई भी, तो पहली वीडियो हमारे चैनल की सबसे पहली हमने इसी के ऊपर बनाई थी, तो आप लोग हमारे चैनल में वो लिंक सारे मिलेंगे 5 के 5 सीजन के। उर्दू डबिंग में पहला सीजन है और बाकी सारे सीजन जो हैं वो हमारे पास उर्दू सब टाइटल के साथ है, जो मैंने उधर अपने लिंक में दिए हुए हैं हमने, बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा, कासिम अली शाह को हम लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया इसके लिए, क्योंकि हमें ऐसा लगा हमें इससे बेहतरीन वीडियो नहीं लगी, मतलब रिकमेंड करने के लिए ज़बरदस्त तरीके से रिकमेंड किया, कोट्स दिखाए आपको प्रॉपर कि किस तरीके के डायलॉग्स जो हैं वो, हर मूवी का कोई एक डायलॉग होता है जो हिट होता है, बिल्कुल। ये ड्रामा ऐसा, ये ड्रामा है, मूवी नहीं है, ड्रामा है। और इसमें लगातार हर एपिसोड में आपको एक नहीं 10 आपको डायलॉग्स मिलेंगे, बिल्कुल। सुपर डुपर। असल में हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद मतलब दोबारा से वीडियो और रिकमेंडेशन के लिए क्यों हम लोग बना रहे थे कि शायद हमें लग रहा था कि कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जो शायद हमारे से रह गए हों, कि हम आपको प्रॉपर रेफरेंस ना दे सके हों कि ये क्यों देखना ज़रूरी है। बेसिकली आप, ये मुसलमानों की एक हिस्ट्री है, ठीक है, आप इसको एक हिस्ट्री की तरह देख के चले, ठीक है। आप ड्रामा ना देखें, कोई मूवी ना देखें, आप एक हिस्ट्री, आपको पता चले कि आपकी जो मतलब बैक थी वो कैसी थी, ठीक है, आपका जो टाइम पिछला गुजरा मुसलमानों का, और वो उन जिस तरह उनने क्या नाम है दुनिया में हुकूमत की और जैसे भी की, क्या उनके फ़लसफ़े थे, क्या उनके रूल्स थे, ठीक है, क्या मतलब वो समझते थे अपने आप को। मैंने ना ये 5 सीजन 2 हफ्ते के अंदर देखे थे, मैंने पहले ही बताया था कि मैंने 2 हफ्ते में रात दिन जाग के देख लिए थे। और जो एक एपिसोड भी देख लेता है ना, पहले तो लोग कोशिश कर रहे हैं, जिनको मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने 2 हफ्ते में देखे हैं 5 सीजन, वो कोशिश ये कर रहे हैं यार हम ना देखें, क्यों, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार वाकई या क्या हम इतना मगन हो जाएंगे। अच्छा, लोग पता है क्या सीन है, लोग ये समझ रहे हैं कि ये लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन जिस तरह है वैसे ही आपको ये भी लग रहा है, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन जो है वो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ये आपको वो तो एक ड्रामेटिक प्रॉपर चीज़ में, ये आपको एक प्रॉपर हिस्ट्री, आप जाके इनको किताबों में पढ़ सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो एक और बात आखिरी वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, ठीक है, और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है कमेंट में बताएं, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से सीजन की कौन से एपिसोड पे पहुंच चुके हैं और कितने अरसे में आप लोगों ने वहां तक पहुंचे हैं। हाँ, ये ज़रूर बताइएगा, हमें पता चले ना कितने लोग क्या नाम है, ठीक है। और आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि स्टे सेफ, ठीक है, स्टे एट होम, ठीक है, बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और घर आके ज़रूर क्या नाम है हाथ धोएं, और बाहर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर यूज़ करें आप, ठीक है, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। और सुना होगा आपने कि जो गोटी लूडो में भी घर में रहती है वो किसी से नहीं पिटती, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।